सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। महान है और पराक्रमी है, वो सामर्थी है, वो जीवित है, जो हमारे बीच में रहता है। वो कहता है मेरे लोग जहाँ आराधना प्रार्थना करेंगे उनके बीच में मेरी आत्मा की उपस्थिति होगा, मेरी आंखें लगी रहेंगी, मेरे कान भी डेरे रहेंगे। और जब आप आत्मा और सच्चाई के साथ उसके पास आते हैं और उसकी उपस्थिति में आराधना करते हैं उसके भवन में, तो परमेश्वर कहता है मेरे भवन में मेरे लोग आनंद से भर जाएंगे, छुटकारे से भर जाएंगे, चंगाई से भर जाएंगे और मेरे लोग भरपूरी को भर जाएंगे। और उसके बाद जब इस दुनिया में जाएंगे तो दूसरों के लिए भी आशीष और आनंद का कारण बनेंगे। आप दूसरों के लिए, हम दूसरों के लिए, हमारे लोगों के लिए क्या बने? आशीष बने, छुटकारा बने, उद्धार बने। कलीसिया एक परिवार है, कलीसिया परमेश्वर का दुल्हन है, कलीसिया परमेश्वर का एक झुंड है। और कलीसिया यीशु मसीह जो है कलीसिया को बनाया है और हम कोई व्यक्ति ने कलीसिया को नहीं बनाया है। कोई व्यक्ति कलीसिया को नहीं बना सकता है। कलीसिया यीशु मसीह का। इन दिनों में वचन की शिक्षा में पढ़े, उन्नति करें। जैसे हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, सारे बातों में उन्नति करते जाएं। हालेलुया। आप अगर आत्मिक उन्नति कर रहे हैं तो सारी बातों में भी उन्नति करना पड़ेगा। तीसरा यूहन्ना का 2 में लिखा है, मेरी ये प्रार्थना है जैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तो सारे बातों में उन्नति करें। कलीसिया उन्नति करना चाहिए, विश्वासी आत्मिक उन्नति करना चाहिए। आत्मिक उन्नति कैसे आप कर रहे हैं वैसे ही सारे बातों में, आपके कामकाज में, आपके सोच विचार में, आपके फाइनेंस में, आपके घर में, सारी बातों में आप क्या करें? आप उन्नति करें। और क्या करें? और भले चंगे भी रहें, भले चंगे भी रहे, बीमार ना रहे। देखिए बीमारी उन्नति का नहीं है। बीमारी आपको परेशानी का निशान है। बीमारी का उन्नति करने नहीं देगा। एक व्यक्ति बीमार है तो उन्नति कैसे करेगा? एक व्यक्ति लंगड़ा लूला है तो उन्नति कैसे करेगा? एक बीमारी अगर परेशान है तो उन्नति कैसे करेगा? उन्नति बीमार के साथ नहीं आता है, उन्नति के बाद बीमारी भी से चंगाई होंगे। इसलिए बाइबल कह रही है यहाँ पर, जैसे आप वचन में उन्नति करेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, प्रेम में बढ़ेंगे, यीशु मसीह में बढ़ेंगे, यीशु मसीह में उन्नति करेंगे, यीशु मसीह के वचनों में बढ़ेंगे, प्रार्थना में, सब चीजों में आत्मिक बढ़ेंगे, शांति में बढ़ेंगे, प्रेम में बढ़ेंगे। आपके जीवन में मुसीबत है, आप उसको धन्यवाद दे रहे हैं। बगल वाला बोल रहा है इसको क्या हो गया? जब इस बहन मुझे बता रही कि मेरे घर में कुछ परेशानी आया तो बहुत कुछ हुआ, तो मैं परमेश्वर थैंक यू गॉड मैं बोल रही थी। देखिए वो पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी वो थैंक यू गॉड बोली तो लोग बोल रहे अच्छा वो थैंक यू गॉड बोल रही है, पढ़े लिखे बोल रहे हैं। अरे ये इसको क्या हो गया, इसके घर में इतना परेशानी। लेकिन ये यीशु मसीह यही सिखाते हैं। बाइबल कहती है जब आप नेगेटिव परिस्थिति में थैंक यू बोलना शुरू करेंगे, धन्यवाद परमेश्वर आप जो कर रहे हैं, तब स्वर्ग से आपके लिए काम होगा। यहाँ इसका मतलब है आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, मानसिक उन्नति कर रहे हैं और बाकी उन्नति भी आपको मिलेगा और आप भले चंगे भी रहेंगे। हमेशा इस बातों को याद रखिए। हमेशा ये होती है लाइफ। जब आपका नेगेटिव परिस्थिति है वहां अगर आपने आत्मिक उन्नति किया तो आप थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद। आप वहां कुड़कुड़ाएंगे नहीं, दोष नहीं लगाएंगे, वरी नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे कि अरे ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा हो सकता है, अरे ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब होने वाला नहीं है। आप खुद बोलेंगे तो कई बार हो जाएगा, लेकिन आप ये बोलेंगे कि इन सब चीजों से बढ़कर मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मेरा परमेश्वर चंगा करता है, मेरा परमेश्वर चंगा कर दिया, मेरा परमेश्वर आशीष दे दिया, मेरा परमेश्वर जय दे दिया, मेरा परमेश्वर मेरे लिए भली योजना रख दिया, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रही हूँ। अब जब वो ये बोलना शुरू कर दिए तो स्वर्गदूत एक्टिव हो गए।
स्वर्ग से उतर आए और काम करना आपके लिए शुरू कर दिए। आपके लिए जैसे धन्यवाद देना शुरू कर दिया दानियल ने, स्वर्ग पहले से ही स्वर्गदूत को सज लिया और जो भूखे शेर के पास खड़े हो गए और जैसे दानियल को गिराया गया भूखे शेर का मुंह को बंद कर दिया। पहले से आपके लिए काम हो गया, पहले से परमेश्वर का अपनी इच्छा के अनुसार कर दिया। संदेह नहीं करना चाहिए और उसके अनुसार आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मिक उन्नति वहीं से शुरू हो गई और आपकी उन्नति भी हो जाएगी और बड़े चंगे भी हो जाएंगे। आप निराश होकर बीमार नहीं पड़ेंगे, चिंता कर करके बीमार नहीं होंगे, चिंता कर करके सारी ये बीपी शुगर बढ़ाएंगे नहीं। आप धन्यवाद दे देकर इन सारी चीजों से निकल जाएंगे। आप धन्यवाद देंगे, यीशु ने मेरा शुगर को चंगा कर दिया है, हमें धन्यवाद, मेरी बीपी को चंगा कर दिया है, धन्यवाद मेरे गले को चंगा कर दिया है, धन्यवाद मेरी किडनी को चंगा कर दिया है, धन्यवाद मेरा लीवर को चंगा कर दिया है, धन्यवाद मेरे इंटेस्टाइन को चंगा कर दिया है। जैसे आप बोलेंगे उसी घड़ी होना शुरू होगा और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अगर आप बोलेंगे तो देखेंगे, और अगर आप डॉक्टर के पास टेस्ट भी करवाएंगे तो बोलेगा सब नॉर्मल। कलीसिया उन्नति करे, कलीसिया बढ़े, आप एक सक्सेसफुल लाइफ, प्रॉस्परस लाइफ, एक हेल्दी लाइफ जिए। आमीन, हालेलुया। आप अगर जीना चाहते हैं तो आपके अंदर भी इच्छा होनी चाहिए। एक व्यक्ति का इच्छा होनी चाहिए कि मैं यीशु मसीह में हेल्दी लाइफ जीऊं, यीशु मसीह में प्रॉस्परस लाइफ जीऊं, एक संपन्नता का जीवन जीऊं, यीशु मसीह में एक भरपूरी का जीवन जीऊं। यीशु मसीह ने मुझे भरपूरी का जीवन, बहुतायत का जीवन देने के लिए यीशु आया और मैं ऐसे जीना चाहता हूँ, ऐसे रहना चाहता हूँ संसार में। ऐसी अगर इच्छा है और ऐसे अगर आप बोल रहे हैं, ऐसे अगर आप सीख के कर रहे हैं तो आपके लिए ऐसा होता जाएगा, ऐसे ही होता जाएगा। आपकी इच्छा के अनुसार जैसे आप बोलेंगे ऐसे ही होता जाएगा। तो उसके लिए 3 सीक्रेट को मैं बताना चाहूंगा। दो तीन सीक्रेट है, समय कम है, लेकिन कुछ सीक्रेट, कुछ रहस्य वो हम देखेंगे। यीशु मसीह में जो ब्लेसिंग्स है कलीसिया के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सफलता के लिए, उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, यीशु में हमें बढ़ने के लिए जो हमारे लिए बाइबल हमें सिखाती है उसको आज ले लीजिए और उसके अनुसार आगे बढ़िए। 100% मैं कह रहा हूँ और 100% आप बढ़ेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, आप प्रॉस्परस होंगे, आप जयवंत होते जाएंगे। आइए, पहला सक्सेस का ये है कि आप एक हेल्दी और लाइफ जीने के लिए पहला मैं पढ़ूंगा वो है 92 भजन संहिता का। 92 भजन संहिता। देखिए, आप एक अच्छे जीवन जी सकते हैं यीशु मसीह में, एक सक्सेसफुल, एक सफलता और एक प्रॉस्पर। क्यों हम फेल हो जाते हैं, क्यों हम फेलियर लाइफ, क्यों हम कुछ भी करते हैं तो हमारे जीवन में हो नहीं रहा? क्योंकि बाइबल कहती है, देखिए सबसे पहला चीज यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। पहला चीज आपको 92 भजन संहिता में आपको समझना है। 92 भजन संहिता का जब आप पढ़ेंगे 12 पद, 92 भजन संहिता का 12 लिखा है, द righteous shall flourish like a palm tree and he shall grow like a cedar in Lebanon। क्या कह रहा है? धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे और लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे, उन्नति करेंगे। तो यहाँ दो चीजें यहाँ हमें सिखा रहा है। देखिए, 2 चीजें। पहला है धर्मी बनना पड़ेगा, धर्मी। दूसरा है 13 पद में, परमेश्वर के भवन में आप रोपे जाएंगे। 2 चीजों को अगर आपने समझ गए पहला पॉइंट में, तो दोनों चीजें में आप फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ेंगे। तो आपको और मुझे 2 चीजें, धर्मी, नंबर 1 वहां पर कहा है धर्मी। ए righteous shall flourish। अधर्मी कभी फ्लरिश नहीं करेगा, पाम ट्री के समान ना ग्रो करेगा। परंतु आप राइचियस है, राइचियस वही है यीशु मसीह का राइचियस। यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मेरे पापों को ले लिया, मेरे अधर्म को ले लिया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा,
यीशु मसीह मुझे पापी नहीं, मुझे धर्मी बना दिया। यीशु मसीह मुझे धर्मी बेटा बना दिया और मैं धर्मी हूँ। यीशु मसीह में मैं धर्मी हूँ। रोमियो 5:1 और पहला दूसरी कोरिन्थियंस 5:21 ये सारी वचन कहती है कि यीशु मसीह पाप को नहीं जानता था, पापी नहीं था, लेकिन यीशु मसीह में हम धर्मी बन गए। यीशु मसीह में हम धर्मी बेटा बन गए। और अगर हम धर्मी बन गए तो निरंतर आपके जीवन में वो धार्मिकता, उस संबंध को आपको बना के रखना पड़ेगा। धर्मी बन के हमेशा रहना पड़ेगा। धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के ऊपर में परमेश्वर की आंखें लगी रहती है। धर्मी जन कुछ भी करे तो सफल होगा। धर्मी जन को कभी विपत्ति नहीं पड़ेगी। अगर विपत्ति आएगी तो भी आगे निकल जाएगा। धर्मी व्यक्ति जय पाता रहेगा। तो धर्मी, क्योंकि यीशु मसीह में हम धर्मी बन गए, तो आपको हमेशा आपकी धार्मिकता को बना के रखना है। ये नहीं सोचना अरे ये ऐसा होगा, तब आपकी धार्मिकता का संबंध काटना। जब आप चिंता करेंगे, अरे चिंता करेंगे, तब आपका धर्मीपन में परेशानी। तो आप चिंता, परेशानी, एक धर्मी व्यक्ति, साफ साफ बोलूंगा तो एक धर्मी व्यक्ति वचन को सुनता है, वचन को मानता है, वचन पर विश्वास करता है, वचन के अनुसार चलता है। आमीन। ये याकूब 1 अध्याय में कहा गया है। याकूब 1 अध्याय कहता है धर्मी व्यक्ति क्या करता है, वचन को केवल सुनने वाला नहीं, उसके अनुसार चलने वाला, उसके अनुसार जीने वाला, उसके अनुसार करने वाला, उस वचन के अनुसार प्रैक्टिस करने वाला। जब एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुनता है और उस वचन को लेकर विश्वास करता है और उस वचन की घोषणा करता है और बोलता है, तो वो परमेश्वर की नजर में धर्मी बन जाता है। जब आप धर्मी बन गए तो आपका क्या होगा? धर्मी बन गए तो क्या होगा? धर्मी लोग खजूर के समान, लेबनान के देवदार के समान। ये दोनों चीजें अगर आपके जीवन में हो रहा है तो आप धर्मी हैं। देखिए ये कौन है? पाम ट्री, ये पहला वाला है। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे। खजूर आपके लाइफ को आपको परखना पड़ेगा कि क्या मेरा लाइफ खजूर के समान है। धर्मी व्यक्ति खजूर के समान फलेगा। इसका मतलब है आप उन्नति कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में बढ़ोतरी है, आपके जीवन में उन्नति है। आप कुछ भी करें उन्नति है, क्योंकि आप धर्मी हैं। आपकी बातचीत में धार्मिकता है, आपके विचार में धार्मिकता है, आपके चाल चलन में धार्मिकता है, आपके जीवन में धार्मिकता है। और परमेश्वर कहा है मैं तुझे ऐसे बनाऊंगा, खजूर के पेड़ के समान बनाऊंगा और आप इस पेड़ के समान आपका लाइफ होगा। कि क्या मैं धर्मी हूँ? मेरा पेड़ में क्या फल है? मैं क्या फूल रहा हूँ, फल रहा हूँ? अगर मैं फूलूंगा फलूंगा तो दूसरे लोग को भी मैं आशीष दूंगा। दूसरा लाइन कहा लेबनोन के देवदारों के समान आप क्या करेंगे? बढ़ेंगे। ग्रो लाइक ए केडर इन लेबनोन। लेबनोन जो है ये एक वृक्ष है जो यहाँ नहीं मिलता है, मेडिटेरियन के आसपास, तुर्की। और हाइट देखिए, हाइट कैन ग्रो अप टू 130 फीट। कहाँ तक बढ़ती है ये वृक्ष जो है? उसका हाइट को देखिए 130 फीट। 80 का उन्नति है। आप इससे समझिए कि विश्वासी को परमेश्वर कह रहा है लेबनोन के देवदार के पेड़ के समान होगा, जो वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर तू धर्मी है, अगर तू यीशु मसीह में है, अगर तू यीशु मसीह के भवन में रोपा गया है, यीशु मसीह के घर में है, यीशु के आंगन में है, यीशु के परिवार में है, तो इस वृक्ष के समान तू बढ़ता जाएगा। अगर जो विश्वासी बढ़ेगा उसको परमेश्वर बढ़ाएगा। बढ़ाने का काम परमेश्वर का है। कोरिन्थियों में लिखा है कोई तो बोता है, कोई तो सींचता है, लेकिन बढ़ाता है परमेश्वर, फल देता है परमेश्वर।
देखिए, परमेश्वर इस पेड़ को एक धर्मी व्यक्ति के साथ तुलना किया, हमारे साथ किया। मैं यीशु मसीह में धर्मी हूँ तो मेरी बढ़ोतरी का कोई रोक नहीं सकता है। मेरी उन्नति है, मेरी उन्नति है, मेरी उन्नति है, बढ़ोतरी है यीशु। लॉन्ग लाइफ कैन लिव फॉर मोर देन 1000 years। हालेलुया। 91 का आखिरी वचन में क्या कहता है? मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आपका लाइफ जो है दीर्घायु से भर जाएगा। आप मरेंगे नहीं, बीमारी से नहीं मरेंगे, एक्सीडेंट से नहीं मरेंगे, कोई भी चीज में कोई तो आपको मार नहीं सकता है। आप वृक्ष के समान, इस वचन को परमेश्वर ने कहा, आई विल गिव यू ए लॉन्ग लाइफ, और आपका जीवन लाइफ का स्पैन को बढ़ा देगा। आपका लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाएगा, आप दीर्घायु से तृप्त हो जाएंगे। एक धर्मी व्यक्ति इन वचनों की घोषणा करता है और जीता है। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति समझता है, प्रभु आपने कहा है मैं दीर्घायु से तृप्त होऊंगा, 4 पीढ़ियों को देखूंगा और मैं तृप्त होकर, और प्रभु यीशु जो आएगा तो मैं तेरे साथ जाऊंगा। को कोई रोक, आप खुद रोक सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीजें देखिए, और ये बढ़ना और फूलने फलने में दूसरी और एक यहाँ 13 पद में कहा, 92 का 13 कहा, They are planted in the house of the Lord। देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा है, आप इसको कहीं पर भी इस पेड़ को खड़ा नहीं कर सकते। इसके लिए इस पेड़ जो है बढ़ने के लिए आपको कहीं पर भी धान गेहूं बो नहीं सकते, कहीं पर भी कुछ भी लगा नहीं सकते। आपको लगना पड़ेगा परमेश्वर के घर में। एक धर्मी व्यक्ति अपने जीवन को पेड़ के समान रोपना पड़ेगा, पेड़ के समान लगाना पड़ेगा। और पेड़ के समान एक व्यक्ति अगर लगा दिया परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, तो वो पेड़ क्या करेगा? उसमें सींचा जाएगा, उसमें सब कुछ दिया जाएगा, वचन से सींचा जाएगा, पवित्र आत्मा के पानी से सींचा जाएगा, परमेश्वर की आत्मा से सींचा जाएगा, वचन से उसको बढ़ाया जाएगा। और जब उसके भवन में आप बढ़ेंगे, धीरे 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 बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे और आप क्या हो जाएंगे? और फल लाएंगे। वहां लिखा है आप फूलेंगे और फलेंगे। आमीन। यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूलेंगे फलेंगे। जो परमेश्वर के भवन को अनादर करता है वो कभी फूलेगा फलेगा नहीं। फूल भी आएगा, फलेगा तो भी झड़ जाएगा। बहुत सारे आम का पेड़ देखेगा, जो फूल आ गया, फल आ गया, आंधी तूफान आया, झड़ गया। दूसरे दिन गए देखे, अरे इसमें बहुत फूल था, अरे इसमें बहुत फल था, आम का फल था, आंधी तूफान आया, सुपर साइक्लोन आया, सब गिर गए। जो परमेश्वर के भवन में जो पेड़ बना के रहेगा, वो पेड़ कभी भी उसका फल झड़ेगा नहीं, ना उसका फूल झड़ेगा, ना फल झड़ेगा। परमेश्वर उसकी रक्षा करता रहेगा। हमेशा परमेश्वर के भवन में आपको फूलना फलना पड़ेगा, उसके आंगनों में फूलना फलना पड़ेगा। और आप दुनिया में बोलेंगे नहीं मैं बहुत मेहनत करके फूलूंगा फलूंगा, तो मेरे प्यारों हो सके थोड़ा बहुत पैसे मिल जाए, लेकिन आप शांति का जीवन, आनंद का जीवन नहीं मिलेगा। पतरस रात भर दिन भर मछली मार रहा था, अरे मैं मछली मारूंगा, रात भर करूंगा, दिन में करूंगा, कुछ नहीं लगा, कुछ फायदा नहीं। कुछ विश्वासी कहते मैं ये कमाऊंगा, मैं रात में नहीं कमाऊंगा, मैं दिन में कमाऊंगा, पैसा कमाएंगे, उसमें आपको आशीष नहीं मिलेगा। अगर प्रभु के भवन को आदर नहीं करते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति को आदर नहीं करते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत मत करिए, मेहनत इसीलिए परमेश्वर हमें बल देता है ताकि हम मेहनत करें, हम जो है हमें शक्ति देता है, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर नहीं। यीशु मसीह की आराधना प्रार्थना को छोड़कर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन को छोड़कर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं। जितने भी धर्मी लोग हैं यीशु मसीह में धर्मी बेटा बेटी बन गए। आप परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के भवन में अगर रोपे गए हैं, तो परमेश्वर के भवन में आराधना प्रार्थना और
और वचन की शिक्षाओं के साथ ही बढ़ेंगे, तभी आप इस पेड़ के समान फूलेंगे, तभी इस पेड़ के समान आप फलेंगे, तभी इस पेड़ के समान आप बढ़ेंगे, तभी इस पेड़ के समान आपके गुच्छे फल आएगा। आप ये काम करेंगे उसमें फल आएगा, ये काम करेंगे इसमें फल आएगा, ये बोलेंगे उसमें कार्य होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको मदद करता रहेगा। ये सब करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए साथ, धर्मी व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा ये धर्मी है। और परमेश्वर के भवन में अगर आप परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, परमेश्वर के संगति में बढ़ रहे हैं, आप रोपे जाकर कर रहे हैं, तो आप पुराने बूढ़े होकर भी, ओल्ड एज में भी क्या करेंगे? आप फलते रहेंगे और रस भरे लहलाते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है आप बुढ़ापे के समय में भी आप फलते रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे, मतलब हेल्दी लाइफ जिएंगे। आप समझिए इतना प्रतिज्ञा हमारे लिए दिया। तो यीशु मसीह में अगर मैं धर्मी बन गया, यीशु मसीह में धर्मी बेटा हूँ, यीशु मसीह के भवन में मैं रोपा गया हूँ, तो मैं क्या होऊंगा? बुढ़ापे के समय में भी परेशान। धन्यवाद प्रभु, आपने इस वचन के अनुसार मेरा बुढ़ापा का लाइफ को भी आपने आशीष से भर दिया है। मेरा बुढ़ापा भी आशीष से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है, और मेरा जीवन आशीष से भरा हुआ है। आप अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, हर समय एक्सपीरियंस करेंगे। वचन झूठा नहीं है, हम झूठे हो सकते हैं, मैं बार बार याद रखिए। क्यों ये सब चीजें परमेश्वर कर रहा है? ये सब करने के पीछे 15 पद का है, इससे लोग जाने कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर सर्वसामर्थी है, हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, हमारा परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड है। धर्मी लोग, ऐसे परमेश्वर के भवन में रोपे गए लोग क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे, सक्सेसफुल होते रहेंगे, प्रॉस्परस होते रहेंगे, और चंगे रहेंगे, भले चंगे रहेंगे, और उन्नति करते जाएंगे, बुढ़ापे में भी धन्यवाद देंगे और परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। 120 साल में भी परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। मोसेस 120 साल में भी परमेश्वर की महिमा करता रहा। 80 साल में भी जोशुआ और कालेब के पास इतना शक्ति थी कि युद्ध करे और शत्रुओं से हरा कर जीत कर आगे बढ़ गए। इतना परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, क्योंकि वो जानते थे हम यीशु मसीह में धर्मी हैं, यीशु मसीह में उसके भवन में हम रोपे गए हैं, और यीशु मसीह में हम जय पाते रहेंगे। आप जैसे विश्वास करेंगे वैसे बोलेंगे। मैंने पिछले संदेश से कहा था, let the weak say I am strong, let the poor says I am rich। गरीब कहे मैं धनी हूँ, कमजोर कहे मैं बलवंत हूँ। जैसे आपको लग रहा है मैं ऐसा हो, उसका ऑपोजिट बोलिए, उसका पक्षी ऑपोजिट बोलिए। आंधी तूफान के साथ परेशान होकर उड़ नहीं भागता है, होगा नहीं। आंधी तूफान को चीर कर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह ने ऑलरेडी क्रूस पर जय दे दिया है। आपको जय पाने की जय दे दिया, आपको तो जय से भी बढ़कर बना दिया। जब आप उसको विश्वास कर लिए और कर दिए, बोलने घोषणा कर दिए, आपके लिए स्वर्ग काम करना शुरू कर देंगे। आपका जीवन बढ़ेगा, आप घटेंगे नहीं, शैतान घटाने की कोशिश करेगा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। दूसरा सीक्रेट, पहला वचन संहिता साम्स चैप्टर 1 वर्स 1, 2 और 3। यहाँ पर जब आप आएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए क्या ही धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो स्त्री, धन्य है वो बच्चे, धन्य है वे लोग जो क्या नहीं करते हैं, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, ना पापियों की मार्ग में खड़ा होते हैं, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो परमेश्वर की वचन से, व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। आप अगर वचन से प्रसन्न हो गए तो आप क्या नहीं करेंगे, दुष्टों की बातों पर नहीं आएंगे, आप करने वाले बीच में खड़े नहीं होंगे, आप ठट्ठा करने वालों के बीच में नहीं रहेंगे। इसके बारे में मैं अभी समय नहीं है, नहीं प्रचार बोल रहा हूँ, लेकिन याद रखिए
आप अगर वचन को व्यवस्था से प्रसन्न है, परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति ऊपर वाला चीज नहीं करता है, अगर जो करता है तो नीचे वाला नहीं करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे का ओपोजिट है, याद रखिए। और यहाँ कहता है अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रसन्न हैं और उसको अगर आप मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, इंग्लिश में क्या लिखा है, मेडिटेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिलाइट, आप आनंद का, डिलाइट इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड ऑन हिज लॉ ही मेडिटेट डे एंड नाइट। अगर आप विचार, सोच विचार, ध्यान लगाते हैं, वचन को ध्यान लगाते हैं, कोई कुछ बोल दिया तो उसकी बातों में नहीं, वचन क्या कहता है उसको आप याद करते हैं, वचन के अनुसार बोलते हैं, वचन के अनुसार सोचते हैं और वचन के अनुसार ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं। इंग्लिश कहा देखिए, मेडिटेट करते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है हिज डिलाइट and desire in the law of the Lord and on his law the precept, the instruction, the teachings of God he habitually meditates, ponders and studies by day and night। रोमन्स में भी लिखा है, सब वचन में लिखा है। तो ये जो बाइबल कहती है आपको डिलाइट एंड डिजायर, डिलाइट एंड डिजायर होनी चाहिए, आप आनंद होनी चाहिए और चाहत भी होनी चाहिए। किसमें, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं में, परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन से अगुवाई में, परमेश्वर की शिक्षा में, परमेश्वर के जो भी प्रतिज्ञाएं में, परमेश्वर की आज्ञा और प्रतिज्ञा और शिक्षाओं को और टीचिंग्स को अगर वचन के अनुसार आपने उसको लेने के लिए आनंद है और चाहत रखते हैं और आप उसके अनुसार आप प्रतिदिन करने के लिए हैबिट कर चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, हैबिट कर रहे हैं और प्रतिदिन आप सीख रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, हैबिचुअली मेडिटेट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। उसके बाद क्या होगा, यह बाइबल कहती है 3 पद में, 3 पद क्या कहा है, वो उस वृक्ष के समान है, आप उस वृक्ष के समान, ऐसा व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने रीति में वो फलता है, जिससे पत्ते कभी नहीं मुरझाते। और इसलिए जो कुछ पुरुष करे, जो कुछ स्त्री करे, जो कुछ पुरुष करे, जो कुछ स्त्री करे, जो कुछ भी वो करेगा, क्या होगा, सफल होगा। आप सफल नहीं हो रहे क्योंकि आपने इस वचन के अनुसार प्रसन्न नहीं हो रहे। आप पैसे के लिए प्रसन्न हो सकते हैं, नाम इज्जत के लिए, पल भर का है दुनिया के लिए, लेकिन जब आप वचन के लिए प्रसन्न हैं, आप वचन की शिक्षाओं से हैं, वचन को आप पकड़ रहे हैं, यीशु का वचन को ले रहे हैं, यीशु का वचन को सोच के आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, आप जी रहे हैं, तो आप इस पेड़ के समान बन जाएंगे, आप इस पेड़ के समान बन जाएंगे और इस पेड़ के समान आप ऐसे बनेंगे। ये नदी के किनारे नदी बह रही है, उसकी जड़ जो है अंदर जाएगा और इस पेड़ हट्टा कट्टा मजबूत होगा, उसके बाद इसका पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। बाइबल कहती है देखिए वो वृक्ष के समान होगा जो बहती नाले के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। देखिए आप सीजन वाइज फलेंगे, आपके जीवन में फल आएगा। आप गर्मी में नहीं बोलेंगे गर्मी में मैं सूख जाऊंगा, नहीं, गर्मी में भी आप फल फलेंगे। आपके घर में कमी घटी है, उस समय में भी आप आनंद मनाएंगे, आप खुशी मनाएंगे। आप किसी भी परिस्थिति में चले, 12 महीना आप कैसे भी चले, धन्यवाद देंगे क्योंकि आप कहाँ इस वृक्ष के समान है, वचन को मेडिटेट करने वाले हैं और वचन के अनुसार ध्यान देते हैं, वचन से आप प्रसन्न होते हैं, उसकी व्यवस्था वचन से, उसकी शिक्षाओं को लेकर आप जीते हैं। क्योंकि आपका जीवन वचन बदलेगा, आपका परिस्थिति बदलेगा और परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि आप जो भी करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ काम करेंगे वो काम में सफल होगा। लिखा हुआ लास्ट लाइन देखिए, जो कुछ भी आप करेंगे, जो कुछ भी आप करेंगे उसमें सफल हो। सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइफ इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में जो एक सफलता का और प्रॉस्परस का जीवन जो जीना चाहिए धरती पर, जो यीशु दे के गया है, उसको आप मिस कर रहे हैं, उसको आपके जीवन में ले नहीं पा रहे हैं, उसको आप कर नहीं पा रहे हैं, रिसीव कर नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके फाउंडेशन सही नहीं है।
बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए बड़ा फाउंडेशन चाहिए, बड़ा पेड़ होने के लिए जड़ भी उतनी फैलना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। अगर आपका फाउंडेशन, आपका जड़ अगर मजबूत है और नदी के किनारे है तो पेड़ बढ़ेगा भी, वो पेड़ कभी मुरझाएगा नहीं, वो पेड़ कभी जो है बांझ नहीं रहेगा, फलेगा भी, क्योंकि इस पेड़ जो है उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे है, उस व्यक्ति हो जाएगा। और वो व्यक्ति कैसा करता है? परमेश्वर के वचन से प्रसन्न होता है, परमेश्वर के वचन से आनंद करता है, परमेश्वर के वचन को सुनना सीखने के लिए उसको चाहत रहती है। आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जीते रहना है, करते रहना है। आप करते रहे, करते रहे, एक समय आएगा आपके जीवन में आप उन्नति को देखेंगे। यस प्रभु आपने दिया, इसको करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। इमीडिएटली परमेश्वर आपको प्रमोशन दे देगा। आपका फाउंडेशन को आपने पकड़ लिया है, आप नींव को पकड़ लिया है, उन्नति का नींव को अगर आपने पकड़ लिया तो 100% आपकी उन्नति है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। इस व्यवस्था की वचन को अपने मुंह से कभी उतर अलग ना होने देना, तो रात दिन उसका ध्यान दिया करना, ताकि उसमें लिखी हुई सब बातों को करने के लिए चौकसी करना, पालन करना, उनके जैसा कार्य कर सके। तब तू अपने मार्ग में उन्नति करेगा, तू अपने कार्य में सफल होगा। देखिए, मार्ग में उन्नति, कार्य में सफल होने के लिए यहाँ पर वचन को क्या करना पड़ेगा? आपके मुंह में बोलना है, वचन को ध्यान देना है, पाठ करना है, तीसरा का है वचन को अनुसार करने के लिए चौकसी करना है। जब आप यहोशू 1:8 को लेकर अपने जीवन में आप ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता है, शत्रु भी नहीं रोक सकता है, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें परमेश्वर आपको सफल करेगा। आप सफल नहीं होंगे जब तक परमेश्वर मदद नहीं करेगा। परमेश्वर सफल होने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को आपको दिया है और उस सामर्थ्य से आप सफल होंगे। यहोशू जब इसको ले लिया, यहोशू जब इसको ले लिया, उसके बाद कौन सा नदी आया? जॉर्डन नदी आया। परमेश्वर को बोला, प्रभु आप क्या कहते? परमेश्वर बोला, अपने आप को स्तुति करो, कल जॉर्डन नदी भरा हुआ नदी को दो भाग कर दूंगा। यस लो, इस वचन के अनुसार बोला, यस लो। उसके बाद कल जब जॉर्डन नदी में जैसे कदम रखे, जॉर्डन भरा हुआ नदी रास्ता खोल दिया। आगे बढ़ते गए, आगे देखा यरीहो का दीवार है, बड़े यरीहो का सारे शत्रु है, ये है। परमेश्वर ने कहा, चारों तरफ 7 बार घूमना और चिल्ला देना, ये बड़े बड़े जो दीवारें जिसमें घर लोग बना के रह रहे हैं, और वो मैं उसको ढा दूंगा। यस लॉर्ड, इस वचन के अनुसार उन्होंने बोला यस, और 7 बार उन्होंने किया, और वहां पर यरीहो जैसे दीवारें वहीं टूट के बिखर गई और चैन पाए आगे निकल गए। जब शत्रु आए लड़ाई कर रहे हैं, अरे यहोशू कहा, परमेश्वर मैं आपके वचन में, आपके वचन को जो दिन रात मनन करता हो, मुंह से जो बोलता हो, आपका वचन को अनुसार में करता हो, ये सूरज थोड़ी देर के लिए ठहर जा, ये चांद थोड़ी देर के लिए रुक जा। वही बार सूरज रुक गया, जब तक इस्राएल लोग नहीं पाए। क्यों ये सब हो रहा था? यहाँ है फाउंडेशन, यहाँ है फाउंडेशन को अगर पकड़ लिया यहोशू और इस्राएलियों ने, तो जॉर्डन में भाग होगा। फाउंडेशन को अगर पकड़ लिया आपने, आपके रास्ता खुलेगा। फाउंडेशन को पकड़ लिया, यरीहो की दीवार टूटेगी। फाउंडेशन को पकड़ लिया, आपके विरुद्ध में शत्रु कभी नहीं जीतेंगे। बाइबल कहती है, आयसाया 54:7 में लिखा है, तेरे विरुद्ध में बढ़ने वाली सारी हथियार कभी सफल नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। ये परमेश्वर का ये तेरा भाग है, तेरा हेरिटेज है, ये मेरा हेरिटेज है, ये मेरा भाग है, परमेश्वर मुझे दे दिया। मेरे विरुद्ध उठने वाले कोई हथियार कभी भी सफल नहीं होंगे। क्या मैं इस मुंह से बोलूंगा परमेश्वर शत्रु को हराएगा? मेरे पर फाउंडेशन, you have to understand the foundation of the scripture. आप अगर ये विश्वासी अगर उस फाउंडेशन को समझ लिया और वचन को मनन करना शुरू किया, बोलना शुरू किया, ध्यान लगाना शुरू किया, करना शुरू कर दिया,
बाकी जॉर्डन भी खुलेगा, एरियो भी टूटेगा, शत्रु भी नष्ट होंगे, आपके विरोध में उठने वाले कोई टिक नहीं पाएंगे। आएंगे एक मार्ग में, 7 मार्ग में निकलेंगे, एक मार्ग में तो शत्रु आएगा आपके विरोध में, लेकिन तितर बितर होकर भागेंगे, आप 6 के ऊपर जय पाएंगे। मेरे प्यारों, बाइबल सच्चा है, वचन ने परमेश्वर कह दिया और होते हुए आया है, होता रहेगा और ये हमेशा होता रहेगा जब तक ये धरती पर हम रहें। फाउंडेशन को पकड़ लीजिए, आज आप ले लीजिए, जो भी करेंगे परमेश्वर आपको सफल कराएगा। तीसरा है, आप इस वचन पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब आपका विपरीत परिस्थिति है, भरोसा रखें यीशु मसीह पर, क्रूस पर, यीशु के लहू पर, इस वचन पर भरोसा रखें। और जब इस वचन पर भरोसा रखें, परमेश्वर को आधार बना ले, फाउंडेशन बना ले, जब आप कर देंगे तो नीचे वाले बात कहता है आप फूलेंगे, फलेंगे, आप जो है पत्ते हरे भरे रहेंगे, सूखे वर्ष में भी कुछ चिंता नहीं होगी, आप तब भी फलते रहेंगे, आप चिंता में डूबेंगे नहीं, वरी एंड टेंशन आपको परेशान नहीं करेगा। मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मेरा परमेश्वर मेरा जीवन का आधार है, मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों का आधार है, मेरे फाइनेंस का आधार है, मेरा फाइनेंस का स्रोत परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा फाइनेंस का स्रोत परमेश्वर है, मेरा बच्चों का स्रोत परमेश्वर है, मेरा बच्चों का बुद्धि और ज्ञान का स्रोत परमेश्वर है, जो भी करता है उसका सारे स्रोत जो है, सोता जो है परमेश्वर है। मैं तो करता हूँ लेकिन सोता आती है परमेश्वर से। तू अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना, क्योंकि वही जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसीलिए देता है कि तू वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रगट है, आज प्रगट है। परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, आपको स्मरण रहे, जब मैं काम करूं तो परमेश्वर मुझे सामर्थ देते, मैं नौकरी करूं परमेश्वर सामर्थ देते, मैं किचन में काम करूं परमेश्वर सामर्थ देते, मैं पढ़ाई करूं परमेश्वर मुझे सामर्थ देते। आप अगर विश्वास कर लिए, मेरा बच्चों का सोच जो है परमेश्वर का सामर्थ, अगर तो आप कमाई को एंजॉय करेंगे, आपकी मेहनत की कमाई को एंजॉय करेंगे, आप खुशी से धन्यवाद देंगे। देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है, आपको परमेश्वर सामर्थ्य देगा। आप जब मेहनत करेंगे तो आपके पैसे में आशीष आएगा, आपके बढ़ोतरी आएगा, आपकी उन्नति होगा, एक दिन में नहीं होगा। आपका जो जैसे मैंने कहा, पेड़ आज लगाया, पेड़ बढ़ता जाएगा, एक समय आएगा पेड़ में फल आएगा। तो परमेश्वर सामर्थ्य देता है, आप समझिए, परमेश्वर आपके फाइनेंस में भी सामर्थ्य देता है ताकि आप उन्नति करें, मेहनत करें, उन्नति करें, बढ़ोतरी करें। आपका भरोसा अगर परमेश्वर पर है, आपका आधार अगर परमेश्वर है, तो आप सफल होते रहेंगे। और परमेश्वर की उपस्थिति अगर आपके साथ चल रही है, आप स्मरण करते हैं, आप स्मरण कर रहे हैं, आप काम करते हुए कर रहे हैं। मैं जो एक घर में काम करता हूँ, आप भंडार में, मैंने पिछले दिनों में भी कहा था, आपके अन्न और जल में भी वो आशीष देगा। आप जब आपके किचन में खाना बना रहे हैं और उसको स्मरण करके खाना बना रहे हैं, आपके खाने को इतने ब्लेसिंग्स करेगा कि जब उस खाने को खाते ही आप चंगाई को पाएंगे। खाने के बाद बीमार नहीं होंगे, खाने के बाद बीमार नहीं होंगे। ये खाने से कई बार बीमारी आती है, क्योंकि परमेश्वर आपको स्मरण कर रहे हैं और आप उस खाने को ब्लेस करते हुए बना रहे हैं। आपका किचन में कभी कभी नहीं होगा। ये सब चीजें बाइबल कहती है, बढ़ोतरी होगा, उन्नति होगा, आप करेंगे उन्नति, और लोग आपके पड़ोसी देखेंगे, दूसरे विश्वासी देखेंगे, दूसरे कलीसिया, दूसरे लोग देखेंगे, अरे ये तो देखो ये बहुत कैसे उन्नति कर रहा है। बाइबल कहती है आप उन्नति करें, बाइबल कहती है आप उन्नति करते रहेंगे, आपकी उन्नति होता रहेगा। और उत्पत्ति 39, मैं बंद करने से पहले इसको, इस धर्मी व्यक्ति के बारे में एक उदाहरण दे रहा हूँ। आपके कार्य क्षेत्र में
क्या होने वाला है अगर आप इस वचन के इन 3 सीक्रेट को अगर आपने समझ लिया, घर में बैठकर इसके भवन में आप डूबे गए हैं, उसके वचन से प्रसन्न है और उस पर मनन करते हैं, ध्यान लगाते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसको आधार बना लिया अपने जीवन का, तो आप सक्सेस एंड प्रॉस्परस लाइफ तो बढ़ेंगे ही, आप एक सक्सेस एंड प्रॉस्परस लाइफ तो होगे ही। लेकिन इस वचन के अनुसार कहता है कि उत्पत्ति 39:3 में यूसुफ के स्वामी ने देखा, पोतीफर ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, परमेश्वर इसके साथ रहता है और जो काम यूसुफ करता है, जो भी पोतीफर के घर में रह के काम करता है, उसको परमेश्वर यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। आमीन। परमेश्वर सफल करता है उसके हाथ में, यूसुफ नहीं करता है। ये किसने देखा? ये एक अन्य जाति पोतीफर, जो फिरौन राजा का जो कमांडर या एक बड़ा सिपाही था, उसके घर में जब यूसुफ पहुंचा और वहां पर वो काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था या नौकर के समान काम कर रहा था, उस दिनों में ये यूसुफ को परमेश्वर के साथ था और उस मालिक ने देखा, आप जहाँ काम करेंगे वहाँ के लोग आपको देखेंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो गड़बड़ी उनमें नहीं है, गड़बड़ी हम में है। अगर मैं काम कर रहा हूँ यहीं पर, वहाँ के लोग अगर मुझे देखकर और जो समझने पाएंगे, पाना चाहिए कि कुछ तो इनमें खासियत है, कुछ तो इनके जीवन में है, कुछ तो इनके परमेश्वर के साथ है, कुछ तो इनको बढ़ा रहा है, अगर लोग बोल रहे हैं तो समझ जाइए परमेश्वर की उसमें महिमा हो रही है। आप अपना तारीफ कर सकते हैं, ये करिए, मना नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर दूसरे करना चाहिए, दूसरे बोलना चाहिए। आप जो भी काम करें, छोटा बड़ा काम करें, एक नौकर भी यहाँ मालिक बन चुका था, यहाँ नीचे वाले पद में लिखा है, पूरे घर का, महल का चाबी नौकर के हाथ में दे दिया उसने। 4 पद में लिखा है, अरे इसके बाद तो परमेश्वर का इसके संग, अरे ये जो कर रहा है इसको परमेश्वर इसको सफल करा रहा है, इसको प्रॉस्परस करा रहा है, इसको उन्नति में भर रहा है। इसके हाथ में अगर मेरा चाबी दे दूंगा तो मेरा घराना को कितना आशीष से भर देगा। मेरे पैरों, परमेश्वर का काम ऐसा होता है, समझिए। परमेश्वर को अगर आपने समझ लिया तो आपका जिंदगी बदल जाएंगे। लॉर्ड वाज विद जोसेफ, परमेश्वर यहोवा यूसुफ के संग रहा। अभी जेल में, वहां तो पोतीफर के महल में परमेश्वर काम करता गया और सक्सेसफुल एक नौकर बन के गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको नौकर से कहा उस घर का मुखिया बना दिया। उसके बाद जब जेल में डाल दिया गया, तब भी परमेश्वर की उपस्थिति जेल में भी है। जेल में भी बंदी गृह का दरोगा ने देखा यूसुफ के साथ परमेश्वर है, और बंदी गृह के दरोगा ने उस सब बंदियों के जो थे उनको क्या कर दिया, उनको उनके बीच में कुछ चाबी दे दिया। चाबी देकर देखिए 23 पद में क्या लिखा है, यूसुफ के बस में जो कुछ उसमें से बंदी गृह में दरोगा वो कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था, जो कुछ बंदी गृह में जो कुछ भी करे, बंदी गृह में वो खाना बनाए, बंदी गृह में वो झाड़ू लगाए, बंदी गृह में वो कुछ भी करे, ताला कुछ भी करे। बंदी गृह में करने के लिए क्या है, बंदी गृह में मिट्टी खोदने के लिए देखिए, जेल में आप कुछ भी काम करवा ले, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। मैंने जब इसको पढ़ा तो आज विश्वासी लोग कुरकुराते हैं। यूसुफ ने कभी नहीं कुरकुराया, ना नौकर बनने के लिए कुरकुराया, ना कुछ भी छोटा काम बड़ा काम परमेश्वर की नजर में नहीं है। अगर परमेश्वर के लिए अगर आप विश्वास योग्य होकर काम कर लिए, परमेश्वर आपको छोटे से बढ़ाना शुरू करेगा, करेगा 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 करेगा। एक समय आएगा आपको वहां पर पहुंचाएगा, ऐसे ऊपर पहुंचाएगा कि लोग भी देख के हैरान हो जाएंगे। हमें यूसुफ के भाई भी हैरान थे, यूसुफ यहाँ से कहाँ पहुंचा,
यहाँ से कहाँ पहुंचा? राजमहल में पहुंच गया। जेल के बाद परमेश्वर ने उसको सीधे राजमहल में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। पहले यूसुफ को तो कुएं में फेंक दिया भाई लोगों ने, फिर पोतीफर घर में नौकर बना के भेज दिया, 30 रुपये से भेज दिया, 30 सिक्के से, और उसके बाद जेल में भी चला गया। लेकिन इतने सालों में वो समझता गया परमेश्वर मेरे साथ है, जो भी मैं कर रहा हूँ परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, ये नौकर का काम भी मेरे लिए अच्छा है। धन्यवाद। जेल में गया, उसको कहा गया, जेल में घुसते ही बोला और इसको झाड़ू लगवाओ, चलो झाड़ू लगा रहा है। जेल में जाते ही वो सीनियर कैदी लोग बोल रहे हैं, अरे इसको और ये पूछा लगवाओ, पूछा लगा रहा है। जो भी कर रहा है ब्लेसिंग, जो भी कर रहा है। दरोगा ने दिखता रहा, वाच किया, अरे ये बंदा तो परमेश्वर का उपस्थिति में चल रहा है, ये बंदा कभी कुड़कुड़ाया ना बुड़बुड़ाया ना किसी बाकी कैदियों के समान नहीं है, ये तो सही में परमेश्वर का धर्मी है। और जो भी ये कर रहा है इसमें ब्लेसिंग्स, इसमें सफलता, इसमें सक्सेस, इसमें उन्नति। लो चाबी लो, पत्नी गृह का सारी कैदियों का चाबी उसका। आप समझिए कौन दरोगा है, कौन जेलर है जो एक कैदी बन के व्यक्ति को पूरा जेल का चाबी देगा। आप समझिए, ये ब्लेसिंग्स को समझिए। ब्लेसिंग्स इसी को कहा जाता है। ब्लेसिंग्स उन्नति, नाम, इज्जत ऐसा अपने आप आएगा, इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। जो इसके पीछे जाते हैं कभी पाते भी नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ परमेश्वर के पीछे चलते हैं ये सब चीजें फॉलो करता है, ये सब चीजें आता रहेगा, ये सब चीजें पीछे पीछे आता रहेगा। इसलिए तो यीशु का सबसे पहले मेरी धार्मिकता और सबसे पहले मेरे राज्य की खोज करो, तो ये सारी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। सब कुछ जुड़ता जाएगा, सब कुछ जुड़ता जाएगा। यीशु के साथ जुड़ता गया और यीशु को ऐसे ऊंचा किया परमेश्वर कि उस देश का फिरो का दूसरे स्थान में बैठा दिया, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, और सब लोग देखते रहे। लोग देखते रहे, दुनिया वाले देखते रहे। मेरे घर में वही परमेश्वर हम आज भी उसके बच्चे, वही प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारा प्रभु है, मालिक है, हम भी उसके बच्चे। यीशु का, दानियल का, पौलुस का, पतरस का, इस बाइबल का परमेश्वर आज भी वो बदला नहीं है। और वचन में लिखा है, मैं ना बदलने वाला परमेश्वर, आई एम द इम्यूटेबल गॉड। आप विश्वास योग्य वचन को लेकर अगर आप जैसे उसके सच्चाई को जानकर चलेंगे, आपके लिए हो सके देर होगा, थोड़ी समय लगेगा, परम परमेश्वर लेके जाएगा, लेकिन जहाँ आपको बढ़ाना है, जहाँ ऊंचा करना है, जहाँ आपको ले करना है, वो नियुक्त करके रखा है, वो आपके लिए ठहरा दिया है। आप अगर समझ गए और अगर धन्यवाद देते गए, आपके लिए होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा।